इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे कि कैपिटल एसेट्स जिस पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है कितने टाइप के होते हैं और उस पर टैक्स किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। अपना कैपिटल एसेट दो प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल एसेट और नॉन फाइनेंशियल एसेट, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसमें फाइनेंशियल एसेट में दो प्रकार की एसेट्स आते हैं। एक शेयर मार्केट, जो कि शेयर मार्केट के अंदर जैसे में शेयर हो गया या इक्विटी हो गई, और दूसरे जो हैं डेब्ट होते हैं, जो कि फंड होता है, गोल्ड हो गया, या फिर जो अनलिस्टेड डिबेंचर होते हैं उनको जो है हम फाइनेंशियल एसेट्स में काउंट करते हैं। इस पे जो है अगर आप शेयर्स हैं और 1 साल से कम की होल्डिंग रखते हैं तो आपको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। 1 साल से ऊपर की होल्डिंग आपके पास रहती है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा। वहीं पे अगर आपके डेब्ट फंड्स जो होते हैं उस पे आपका 3 साल से कम की होल्डिंग है तो शॉर्ट टाइम लगता है, और अगर जो है आपका 3 साल से ऊपर की रहती है तो उस पे जो है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहता है। दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल एसेट, जो कि सारी ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। उसमें अगर आपका 24 महीने से कम का रहता है होल्डिंग पीरियड तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और मोर देन 24 मंथ्स होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो हम समझ लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में, कैसे उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है। अगर हम शेयर को, जो शेयर्स होता है उस पर अगर 1 लाख रुपए तक अपना प्रॉफिट होगा, गेन होगा, तो ही उस पर टैक्स बनेगा, जो कि अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में 15% के हिसाब से होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से 10% होगा। वहीं पे जो है अगर जो अपना इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपका एज पर टैक्स आपका जो स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 20% के अकॉर्डिंग गेन रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।